आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में छात्रों की वापसी धीमी हो गई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ में उतनी जल्दी नहीं लौट रहे हैं जितना कुछ एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया था। यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि वे ऐसे ही दोबारा नल को वापस चालू नहीं कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के सख्त बॉर्डर कंट्रोल के कारण इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया से बाहर लगभग 2 साल बिताए हैं, जबकि दिसंबर में फिर से खुलने वाली सीमा हजारों फंसे हुए छात्रों के लिए राहत के रूप में आई, जो वापस लौटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय के दौरान सरकार ने कई मौकों पर छात्रों की वापसी के लिए पायलट प्लान्स को रोक दिया था। अल जजीरा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया फिर से खुलने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई शुरू करने या फिर से शुरू करने के लिए लगभग 56,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र पहले ही आ चुके हैं और अन्य 50,000 ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। इसमें कहा गया है कि कई कारणों से करीब 1,20,000 अभी भी विदेश में हैं। इसमें चाइनीज़ छात्र भी शामिल हैं, जो जारी सीमा बंद होने के कारण अपना देश नहीं छोड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के CEO कैटरीना जैक्सन ने अल जजीरा को बताया कि उनमें से कुछ वापस नहीं आएंगे। इस बात से इनकार करना असंभव है कि पिछले 2 वर्षों में उनके लिए कठिन समय रहा है। वे अभी तक जंगल से बाहर नहीं हैं, लेकिन महामारी ने दिखाया है कि उनके यूनिवर्सिटीज़ मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड केवल 58% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस साल कैंपसेस में लौटने की योजना बना रहे हैं, जिनमें से 41% कहीं और पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशंस इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि पिछले 2 वर्षों से जो पॉलिसी सेटिंग्स हैं, उनका मतलब है कि नल को वापस चालू करना मुश्किल होगा। एक एक्सपर्ट ने कहा कि आने वाले स्टूडेंट फ्लो को प्री पैंडेमिक के लेवल पर लौटने में कई साल लगेंगे। पाई न्यूज़ ने कहा कि देश में एंटर करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या प्री पैंडेमिक के लेवल से 75% कम है। ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं अब छात्रों के साथ साथ फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए खुली हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के एक एनालिस्ट का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना जारी रखेंगे, खासकर एशिया से। इस रीजन में इंटरनेशनल स्टूडेंट मार्केट्स में वृद्धि में सबकॉन्टिनेंट, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे बढ़ते मिडिल क्लास वाले देश शामिल हैं। महामारी के लिए देश के ट्रेस ऑस्ट्रेलिया के अप्रोच के बाद ऑस्ट्रेलिया ने विदेश में एक पढ़ाई के रूप में अपनी अपील को बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज पेश की, जिसमें काम के घंटे की सीमा को टेम्पररीली हटाना, वीज़ा रिफंड स्कीम और 485 वीज़ा रिन्यूअल्स शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ एशिया में भी नए कैंपस खोल रहे हैं, जहां से देश के कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। उदाहरण के लिए न्यूकासल यूनिवर्सिटी ने फरवरी में सिंगापुर में एक नया कैंपस खोला है। यह चाइना के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आधे रास्ते के रूप में काम करेगा। और मोनाश यूनिवर्सिटी ने हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में अपना नया कैंपस खोला है, और जो देश का पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।